तभी पड़ोस के मोर के घोंसले में तमाशा हो गया। वो घमंडी मोर वाली, जिसे सब कुनारी मोर कहते थे, अपनी यात्रा से लौटी। घोंसले में एक काला सा साधारण अंडा पड़ा था। उसने सोचा किसी ने उसका अपमान किया है। बिना कुछ सोचे एक लात मारकर अंडे को घोंसले से बाहर फेंक दिया। मैं घास के झाड़ में छिपी हुई थी। मेरी आंखें चमक उठी। अंडा भले काला था लेकिन आकार बड़ा था। रात को अंधेरा होने पर मैंने सारी ताकत लगा दी। घिसटते घिसटते लुढ़कते लुढ़कते उस काले अंडे को अपने बिल तक खींच लाई। कान लगाकर सुनने पर अंदर से हल्की हल्की आवाज आ रही थी। मैं हंस पड़ी। चिड़िया ही होगी, चिड़िया तो उड़ती है ना। जब ये बड़ा हो जाएगा मैं इसकी पीठ पर बैठकर ऊंचे पेड़ों पर फल तोड़ूंगी। अंडे को सहने के लिए मैंने जान लगा दी। सुबह सबसे पहले उसे धूप में निकालती, शाम को उसे लोरी सुनाती, कैंटोनीज लोरी, और थूक से अंडे को चमकाती। ये बॉडीगार्ड नहीं, ये तो पूरा बाप बन गया था। ठीक 3 महीने बाद एक सुबह अंडे से टक की आवाज आई। दरार फैली और एक फूली हुई छोटी सी गेंद जैसा सिर बाहर निकला। 2 काली काली चमकती आंखें मुझे घूर रही थी। मैं खुशी से उछल पड़ी और बहुत प्यार से बोली, हाय बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। छोटा सिर टेढ़ा हो गया, फिर साफ साफ बोला, क्या? वो आवाज सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसका नाम रखा मीठा तरबूज। सिर्फ मीठा। उम्मीद थी कि ये तरबूज की तरह गोल मटोल और आसानी से पल जाएगा। मीठा अंडे से पूरी तरह निकलने में 3 दिन लगा। जब पूरी तरह बाहर आया तो मैं हैरान रह गई। काला चमकदार पंख, बिल्कुल कौवे जैसा। मैंने खुद को समझाया, कौवा भी ठीक है, कौवे भी ऊंचा उड़ते हैं। छोटा मुझे देखते ही मेरे सिर पर चोंच मारने लगा। मैं हंसते हुए बोली, अरे मीठा, मेरे सिर पर चोंच क्यों मार रहा है? वो नन्ही सी आवाज में बोला, मम्मी, मैंने सोचा था मीठा बड़ा होने पर मैं आसमान पर राज करूंगी, लेकिन रियलिटी ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। 2 साल तक मैंने उसे उड़ना सिखाया। ये बेचारा जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं उठ पाया, कारण ये ऊंचाई से डरता था। जब भी मैं उसे थोड़ी ऊंची डाल पर ले जाती, वो कांपने लगता और मेरी गोद में घुस जाता। सैकड़ों किलो वजन मेरे छोटे से शरीर पर डाल देता। मैं चिपटी हुई आलू की तरह दब जाती। अरे माँ, तू पक्षी है या चिकन? उड़ना। मैं जमीन पर बैठकर जीवन पर सवाल उठा रही थी। उसके मोटे पैर और चौड़े पंख देखकर सोचती, ये चिकन तो सबसे ज्यादा खाता है लेकिन एक फल भी नहीं तोड़ सकता। जब मैं हार मानने वाली थी तभी एक हादसा हुआ जिसने मीठे की छुपी हुई ताकत दिखा दी। एक दिन एक बेहुदा नेवला मुझे चोरी से मारने आया। मीठा डर के मारे पंख फड़फड़ाया। उसकी हवा इतनी तेज थी कि नेवला 2 पहाड़ पार उड़ गया।